लंग कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि अगर आपको 3 कोई भी कफ है जो 3 वीक से ज़्यादा है तो उसको इग्नोर नहीं करना। सर अब टेस्टिंग पे बात कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि टाइम टू टाइम टेस्ट कराने चाहिए, तो लंग कैंसर से बचने के लिए या अगर जानना चाहते हैं कि लंग कैंसर है तो कौन से टेस्ट हमें टाइम टू टाइम कराने चाहिए, कितने ड्यूरेशन में कराने चाहिए? तो वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो हर आदमी को लंग कैंसर का टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। ओके। रीजन ये है कि देखो जो टेस्ट है उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स है। तो लंग कैंसर में क्या देखा गया है कि एक्सरे से लंग कैंसर को अर्ली स्टेज पे कैच नहीं कर सकते। कॉमनली कन्वेंशनल विजडम तो ये बोलते हैं ना कि एक्सरे करा लो, कैंसर दिख जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, एक्सरे में जो कैंसर दिख गया है वो ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया, उसको इलाज करना मुश्किल है। तो द कैंसर यू वांट टू कैच कैन नॉट बी सीन ऑन द एक्सरे। कैंसर हम पकड़ना चाहते हैं स्टेज 1 पे, और वो स्टेज 1 वाला कैंसर एक्सरे पे दिखता नहीं है। तो जो गाइडलाइन कहती है और जो रिसर्च कहती है वो कहती है कि लंग कैंसर के लिए जो सही टेस्ट है वो लो डोज सीटी स्कैन है। लो डोज सीटी स्कैन, ओके। तो जैसे नॉर्मल सीटी स्कैन जो हम कराते हैं, जैसे कोविड के लिए कराते हैं या कैंसर के लिए कराते हैं, उससे कंपेयर्ड एक दूसरा सीटी होता है, रेडिएशन का एक्सपोजर लंग को कम मिलता है। सीटी स्कैन के लिए बॉडी को रेडिएशन दी जाती है। तो सीटी स्कैन लो डोज सीटी एक स्पेशल तरह का सीटी होता है जिसमें रेडिएशन एक्सपोजर बॉडी का कम होता है, पर कोई छोटी गार्ड होगी तो दिख जाएगी, उसको कैच करके हम ट्रीट कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वो रेडिएशन के एक्सपोजर हम में से हर किसी को गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो हैवी स्मोकर्स है, हैवी स्मोकर की डेफिनेशन ये है कि जिन्होंने कम से कम अपनी लाइफ में 20 पैक ईयर्स यानी 1 पैक पर डे, एक पैक में 20 सिगरेट मानते हैं, फॉर लास्ट 20 ईयर्स लगातार पी रहे हैं अगर वो पी है, जिनका लाइफ टाइम एक्सपोजर टोबैको का इतना है। तो यदि आदमी 10 सिगरेट रोज पी रहा है, मतलब आदमी आधा पैक यानी 10 सिगरेट्स पर डे रोज पी रहा है, और उसको उसने क्या कहते हैं 20 साल पिया है, तो उसका 10 ही पैक ईयर्स हुआ है। ओके। तो मल्टीप्लायर है, तो यदि उसने 20 सिगरेट रोज पी है 10 साल के लिए, तो उसका 10 पैक ईयर्स है। और उसने 20 सिगरेट रोज पिया 20 साल के लिए तो 20 पैक ईयर, और 10 सिगरेट रोज पिया 40 साल के लिए तो 20 पैक ईयर्स। तो रिकमेंडेड ये है जो लोग हैवी स्मोकर है, जिनका 20 पैक ईयर से ज्यादा की हिस्ट्री है, उनको साल में एक बार अपना लो डोज सीटी कराना चाहिए। और रिसर्च जो हुई है उसने ये प्रूव किया है कि इनसे इन लोगों का सर्वाइवल बढ़ता है। जो लोग ये टेस्ट कराते हैं उनका कैंसर कैच होने का चांस अच्छा है, और दे लिव लॉन्गर देन पेशेंट हु डोंट डू दोस टेस्ट। इंडिया में अभी भी गवर्नमेंट ने स्क्रीनिंग प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं किया है, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी कॉमन कैंसर जैसे मैमोग्राफी, ब्रेस्ट कैंसर, पैप स्मीयर, सर्वाइकल कैंसर पर ज्यादा है। बट एवेंचुअली मुझे लगता है इंडिया में भी ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम आएगा। ओके। तो सर जैसे आपने कहा कि एक दिन में इतने सिगरेट पी रहे तो उनको इस हिसाब से टेस्टिंग करानी चाहिए। हम पोल्यूशन की बात कर रहे थे, जो डेटा आया है कि एक दिन में हम 40 से 50 सिगरेट पीने के बराबर जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उन्हें फिर कितने फ्रीक्वेंटली टेस्ट कराना चाहिए? जो ये कॉन्सेप्ट है 40 से 50 सिगरेट के जितना पोल्यूशन है, वो आई एम नॉट सेइंग ये कॉन्सेप्ट गलत है, और ये एग्जैक्टली 1 to 1 मैच नहीं करता, क्योंकि जो सिगरेट के अंदर स्मोक है वो पोल्यूशन वाले स्मोक से कंपेयर ज्यादा जहरीली है। तो वो तो क्वांटिफाई कर रहे हैं कि इतनी धुआं बॉडी के अंदर गया, बट तुम सिगरेट के धुएं को पोल्यूशन वाले धुएं से कंपेयर नहीं कर सकते। नॉर्मली जो सिगरेट का धुआं है उसमें स्पेशली हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो शायद एयर पोल्यूशन में इनकी क्वांटिटी कम होती हो। अच्छा। तो आपको उस चीज को उससे कंपेयर यूजुअली हम नहीं कर सकते। मतलब दोनों अलग अलग चीजें, बट हालांकि फिर भी अगर, पर तब भी वो रिस्क बढ़ाता है। सिगरेट जितना नहीं बढ़ाता, पर वो रिस्क डेफिनेटली। तो वो भी चेकअप करा सकते हैं, वो भी चेकअप ना करा सकते हैं। राइट, ओके।